Hello students, good afternoon everyone. It's me Rosie ma'am here with our today's lecture. Students, in our previous lecture we discussed about some fractures and its types, and in our today's lecture I'm going to discuss about the role of diet in sports performance. So your question that form is, what is the role of diet in sports performance? Sports performance में diet क्या role play करती है डिस्कस करेंगे. then through flow chart, sports performance क्या करती है? Ordinary diet can hamper the performance. ऑर्डिनरी जो डाइट है वो क्या करती है, हमारी परफॉर्मेंस को हैम्पर करती है. प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस. अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे तो वो हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगी. प्लानिंग ऑफ डाइट बिफोर एंड ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस. सो वन बाय वन ये 3 स्टेप्स हैं जो जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी डाइट है वो क्या रोल प्ले करती है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में. सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डाइट कैन हैम्पर द परफॉर्मेंस. अगर हम नॉर्मली ऑर्डिनरी डाइट लेंगे तो ये क्या करेगी, हमारी परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगी. द ऑर्डिनरी डाइट यूजुअली कंटेन 2500 to 3000 KCl. जो हमारी ऑर्डिनरी डाइट है उसमें कितनी KCl होती है, 2500 से 3000 KCl तक होती है, विच इज़ सफिशेंट ओनली फॉर डेली रूटीन वर्क. और इतनी जो डाइट है वो हमारे डेली रूटीन वर्क के लिए हमारी यानी कि हमारी एक दिन के मतलब रोज़मर्रा के काम के लिए इनफ होती हैं. बट एन एथलीट नीड्स अराउंड 5000 KCl. अगर आप एथलीट हैं, आप एक अच्छे प्लेयर हैं, तो आपको कितनी डाइट की ज़रूरत है, अबाउट 5000 KCl. इवन द रिक्वायरमेंट कैन इंक्रीज अप टू 7000 KCl. कभी कभी क्या होता है, हमारी ये जो डाइट की रिक्वायरमेंट रहती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी बढ़ जाती है. ये डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पे. तो ये क्या हो जाती है, एथलीट के लिए 5000 रहती है, लेकिन कुछ लेवल पे आके क्या हो जाती है, ये इंक्रीज़ हो जाती है. अंडरफिट एथलीट्स में एग्जॉस्ट इन केस ऑफ टफर एक्टिविटी. अगर अंडरफिट एथलीट होगा, यानी कि वो उसने प्रॉपर डाइट नहीं ली होगी, उसने सिर्फ ऑर्डिनरी डाइट ली होगी, तो वो क्या हो सकता है, वो एथलीट एग्जॉस्ट हो सकता है अगर वो क्या करेगा, ज़्यादा हायर टफर एक्टिविटीज़ करेगा. तो क्या है, एक ऑर्डिनरी डाइट जो है वो सिर्फ हमारे डेली रूटीन वर्क के लिए रहती है. बाकी जो हमारा एक एथलीट है उसको 5000 KCl डाइट लेनी चाहिए. और नेक्स्ट डिपेंड करता है आप किस तरह की एक्टिविटी करते हो. अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी योर रिक्वायरमेंट कैन बी इंक्रीज. देन सेकंड है प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस. अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेते हो तो क्या होता है, इससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. एवरी एक्टिविटी रिक्वायर्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस. जो हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं इन्हें क्या ज़रूरत रहती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की नीड रहती है. किसके लिए, कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा कर सके या ऑप्टिमम लेवल तक ले जा सके. द फॉलोइंग टेबल शुड शोज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर गेम. तो नीचे कुछ एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी पर्टिकुलर गेम के लिए हमें कितनी कैलोरीज रिक्वायर रहती हैं, कितनी ज़रूरत रहती है. रेसलिंग के लिए आपको 6000 KCl चाहिए. साइकिलिंग के लिए 54 to 59 KCl. देन स्विमिंग है, स्विमिंग के लिए 4 to 5800 KCl. देन मैराथन के लिए 52 to 5500 KCl. देन आपका जिम्नास्टिक्स है, स्प्रिंटिंग है और जंपिंग है, इसके लिए 5000 KCl. देन बॉक्सिंग के लिए 4500 KCl. तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो हैं उसकी नीड पड़ती है. द डाइट में बी प्लान अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी टू मेंटेन द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. तो हमारी जो डाइट है वो प्लान होती है हमारी एक्टिविटी के हिसाब से और हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के हिसाब से. देन नेक्स्ट है आपका प्लानिंग ऑफ डाइट बिफोर एंड ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस. जो हमारी प्लानिंग ऑफ डाइट है कोई भी कॉम्पिटिशन या कोई भी एक्टिविटी से पहले वो क्या करती है, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है. द डाइट मस्ट बी प्लान एज पर द कॉम्पिटिशन शेड्यूल. और हमारी डाइट किसके हिसाब से प्लान होती है, हमारे कॉम्पिटिशन के शेड्यूल के हिसाब से. तो फर्स्टली 2 तरह के जो हमारे शेड्यूल हैं, 2 तरह की प्लानिंग रहती है. एक होता है आपका प्री कॉम्पिटिशन डाइट, यानी कि जो भी डाइट हम कॉम्पिटिशन से पहले लेते हैं, और एक होता है डाइट ड्यूरिंग एक्टिविटी, डाइट ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन. जब आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस समय आपको क्या डाइट लेनी है. Eat about 4 hours prior to competition, otherwise feeling of fullness in the stomach can affect the performance. आपकी अगर कोई भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है या कोई भी आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है तो उसमें आपको कुछ भी जो खाना है वो कोई भी जो ईटिंग करनी है आपको, वो कितनी करनी है, आपकी परफॉर्मेंस के ठीक 4 घंटे पहले. अगर क्या होगा, अगर आप 4 घंटे का टाइम रिड्यूस करके अपनी एक्टिविटी से 1 आधा घंटा पहले लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपके
पेट में जो आपका स्टमक है वो फुल हो जाएगा, फुलनेस फील होगी, और ये क्या करेगा, हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। 80 to 90% of carbohydrates are must before the competition. The carbohydrates are easily digested and help in maintain the blood ग्लूकोज लेवल। हमें कितनी ज़रूरत रहती है, जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं वो 80 to 90% हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या करने चाहिए, किसी भी कंपटीशन से पहले कंज्यूम करने चाहिए, लेनी चाहिए। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारे ब्लड जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन करते हैं। देन प्रोटीन इज़ नॉट एनर्जी प्रोड्यूसिंग सोर्स, सो इट शुड बी अवॉइडेड बिफोर कंपटीशन। प्रोटीन क्या है, ये एक एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो इसे क्या करना चाहिए, किसी भी कंपटीशन में या किसी भी कंपटीशन से पहले इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो क्या देन नेक्स्ट है, फ्लूइड शुड बी टेकन 30 मिनट्स बिफोर द एक्टिविटी। और हमें फ्लूइड यानी कि कोई भी लिक्विड, वाटर, ग्लूकोज, जूस वगैरह जो भी हमें लेना है वो कब लेना है, 30 मिनट्स पहले लेना है, एक्टिविटी के परफॉर्म करने से पहले। लिक्विड्स डाइट इज ईजिली डाइजेस्टेड एंड एम्प्टीड क्विकली, क्योंकि जो लिक्विड डाइट होती है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है और हमें क्विकली ये क्या कर देती है, हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाती है, क्विकली एम्प्टी हो जाता है हमारा पेट। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाइड्रेशन एंड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करती है, लिक्विड जो हम कंज्यूम करते हैं ये हाइड्रेशन से बचाता है और इंस्टेंट हमारी बॉडी को एनर्जी का सोर्स बनता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट है आपका डाइट ड्यूरिंग एक्टिविटी। जब हम एक्टिविटी करते हैं तब हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, फॉर लॉन्गर एक्टिविटीज़ के लिए लाइक कौन कौन सी, मैराथन, स्विमिंग और साइकिलिंग। ग्लूकोज सोल्यूशन इज़ ऑफन रिक्वायर्ड एज इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। तो अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक मैराथन कर रहे हैं, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो हमारा जो ग्लूकोज सोल्यूशन है उसकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज ये क्या करता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि एट दैट टाइम हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब, ये क्या होता है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। मैक्सिमम ऑफ 200 ml शुड बी टेकन एट वन टाइम। तो आपको क्या करना है, एक टाइम पे कितना, 200 ml तक जो है हमारा जो लिक्विड है वो हमें कंज्यूम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने हमारा टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज़ द रोल ऑफ डाइट्स इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।